जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं जिला कोविड हॉस्पिटल सांबा में, यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में। और यहाँ के अब हालात किस तरह से हैं, इन सारे हालातों को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमें यहाँ की जो जानकारी मिल पाई है इस अस्पताल की, वो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि यहाँ जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो फुल हो चुके हैं। यहाँ पर अभी जो स्टेटस हमारे पास आया है कि लगभग 63 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, एडमिट हैं। और उनको जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, वो लगातार उनको हर एक सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी जान किसी तरह से बच पाए। क्योंकि इस समय हर कोई इस समय नकारात्मक बातें कर रहा है, लेकिन इस समय आपके अंदर जो विल पावर है उसे भी दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम आप गलतियां तो इस समय निकाल रहे हैं प्रशासन की, क्योंकि प्रशासन के हाथ से कई चीज़ें निकलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जिला अस्पताल में भी कुछ इसी तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो यहाँ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया था उसकी क्षमता प्रशासन ने खुद बताई थी कि 100 ऑक्सीजन बेड्स को ये सप्लाई दे सकता है प्लांट, लेकिन जो पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई गई थी वो 50 बेड्स के हिसाब से पाइपलाइन थी। और यहाँ वो 50 बेड्स फुल हो चुके हैं ऑलरेडी, और जो इमरजेंसी पॉइंट्स है अब वो भी फुल हो चुके हैं। तो आगे की व्यवस्थाएं किस तरह से की जाएंगी, किस तरह से जो यहाँ पेशेंट और आएंगे, क्योंकि डिस्चार्ज भी यहाँ से पेशेंट हो रहे हैं, वो अच्छी खबर सामने आती है। लेकिन धीरे धीरे अब जो बेड्स को लेकर समस्या बनती जा रही है, मैं यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है मैं इनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ के समय हालात किस तरह से और किस तरह से इन हालातों को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो क्षमता प्लांट की बताई गई थी और अब जो स्टेटस है वो आपके सामने है, वो मैं शेयर भी कर रहा हूँ जनता के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ। तो किस तरह से ये सारी परिस्थितियाँ आप संभाल रहे हैं अभी? जब ये हॉस्पिटल सेंक्शन हुआ था 100 बेड्स के लिए ना, मुझे लगता नहीं है कि ये प्लानिंग 1 साल पहले की हुई होगी। और एक बिल्डिंग आपने देखा होगा जो बिल्कुल अंडर प्रोसेस है और 31 मार्च को हमें हैंड ओवर होनी थी। अगर ये बिल्डिंग 31 मार्च को हमें हैंड ओवर होती तो 100 बेड्स का इन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ था। और उस वक्त किसी के दिमाग में ये नहीं होगा कि ऐसी कोई बीमारी आएगी, कोविड जैसी बीमारी आएगी, जहाँ पर हमें नॉर्मल ऑक्सीजन जो 15 से 20 लीटर पेशेंट को चाहिए होती है पर मिनट, वो 60 तक जाएगी। प्लानिंग जो की गई थी वो नॉन कोविड हॉस्पिटल की गई थी और प्लानिंग वो परफेक्ट थी, बिल्कुल प्लांट भी उसके लिए सही था और हॉस्पिटल की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ था वो भी सही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये कोविड जो आया, फर्स्ट वेव आई, उसमें हमें इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब सेकंड वेव में लोग ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं तो हमें हाई फ्लो पे जाना पड़ रहा है। कहाँ 15 से 20 और कहाँ 60 लीटर पर मिनट, काफ़ी डिफरेंस आ गया। तो उससे क्या हो गया कि जिन पेशेंट्स को हमें हाई फ्लो में डालना पड़ता है, जो पेशेंट सीरियस होते हैं, जब हमें जम्मू में बेड नहीं मिलता, जब कि जम्मू भी जो है मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ बेड की प्रॉब्लम आपको पता ही है, पेशेंट काफ़ी सीरियस है वहाँ भी, हम तब तक रेफर नहीं कर सकते पेशेंट को जब तक हमें वहाँ पर बेड कन्फर्म ना हो जाए। तो उस केस में मुझे लग रहा है जो आप जो बोल रहे हो 100 बेड्स, ये 100 बेड्स के लिए ही प्लांट है। अगर जो नॉर्मल हॉस्पिटल चलता रहेगा जिसमें डायलिसिस भी है, जिसमें आपने देखा होगा बच्चों की वार्ड होती है जिसको SNCU बोलते हैं बच्चों के लिए, वो भी है, तो ये सारे बेड जो है उस तरह के 100 हैं। मतलब कभी नहीं किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये जो 100 जो है हाई फ्लो जो है वो कम से कम इतने लोगों को दिया जाएगा। तो उस तरह से मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो कैपेसिटी प्लांट की है वो मैं 50 ही लेके चलूँगा, ताकि हमारे जो 40 पेशेंट्स हैं वो रहे अपना नॉर्मल ऑक्सीजन पे, जो हम 10 से शुरू करते हैं, फिर 15, फिर 20 कियों का, फिर 15 से 20, वो 40 तक चलता है। और 10 जो है हम रहने दें हाई फ्लो के लिए, जो सीरियस पेशेंट्स हैं जिनको बेड कम से कम मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलता, तब तक उनको हम यहाँ रख पाएँ। और आपने देखा होगा यही कारण है कि यहाँ पर काफ़ी पेशेंट जो हैं वो ठीक होकर जा रहे हैं और हमारा डेथ रेट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो जो 100 बेड्स की हम बात करते हैं वो नॉर्मल हॉस्पिटल जो जब सेंक्शन हुआ था उसकी बात करते हैं। उस केस में ये जो ऑक्सीजन प्लांट है, जनरेशन प्लांट है, वो बिल्कुल सही किसी ने प्लान किया होगा। लेकिन अभी जो प्लानिंग है वो कोविड को लेके है। अभी जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो सीरियस कंडीशंस में आ रहे हैं। वो तब जो लोग हैं वो भी घर से तब निकलते हैं जब सैचुरेशन उनकी 80 तक हो जाए, जब उनको सांस की प्रॉब्लम हो। मुझे लगता है कि अगर एक मैसेज जो है अगर जैसे आपके माध्यम से सभी लोगों को मिले कि जैसे ही आप लोगों को आपको लगता है कि वो बुखार हुआ है, जल्दी से टेस्ट करवाएं और जल्दी से जो है हॉस्पिटल में जाएं। तो उस केस में हमारे पास आपको पता होगा बड़ी ब्रह्मण्य में बेड्स हैं जो लो ऑक्सीजन वहाँ पर मिल जाएगी, रामगढ़ में है, गगवाल में भी हमारे पास व्यवस्था है। तो लोगों को बहुत लो लेवल पे हम जो है हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हम लोगों को ठीक कर पाएंगे। लेकिन शायद लोग जो है वो स्टेज में आ रहे हैं जब उनकी सैचुरेशन बहुत कम हो जाती है, जब उनको सांस की प्रॉब्लम आने लगती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी एज ए डॉक्टर की लोगों से कि वो जल्दी से टेस्ट करवाएं और जल्दी से जो है वो जो है उसको इलाज करवाएं। अगर जो मैं देख रहा हूँ कि घर घर जो लोगों को जो है वो मेडिसिन पहुँचाई जा रही हैं और इतनी स्पीड से पहुँचाई जा रही है कि शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल है चाहे वो फील्ड है। सिर्फ इतना ही है कि लोग जो हैं वो थोड़ा सा टेस्ट जल्दी करवाएं
और बीमारी का इलाज थोड़ा जल्दी शुरू करें। उससे क्या होगा, हमारी जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो जो 5 से 10 लीटर तक है वो 60 नहीं जाएगी। और जब 60 नहीं जाएगी सर, तो 50, 100 तो नहीं, 80 का इंतज़ाम जहाँ भी हो जाएगा। लेकिन जब 10 पेशेंट्स को हम जहाँ पर हाई फ्लो में रखने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त जो है वो 50 के ऊपर जाना, वो मुझे लगता है हमारे स्टॉक के लिए भी ठीक नहीं है, पेशेंट के लिए भी ठीक नहीं है, और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है इसके लिए भी ठीक नहीं है। फिर इसमें भी कोई डिफेक्ट आ सकता है। तो सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन प्लांट भी ठीक रहे, लोगों की जो बीमारी है वो उसको हम डॉक्टर जो है पैरामेडिकल स्टाफ वो अच्छी तरह से कर पाए। ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट आता है उसको सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एक जब पेशेंट आता है उसको नर्स की, डॉक्टर की, पूरी व्यवस्था की ज़रूरत होती है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो हम कहीं भी लगा लेते हैं, फिर हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत क्या थी। बट मेरे हिसाब से ये मैसेज बहुत क्लियर है सबके लिए, जो पेशेंट सीरियस होता है उसको हॉस्पिटल के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, डॉक्टर सबकी जरूरत पड़ती है, और उसके साथ ऑक्सीजन उसका एक कंपोनेंट है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो लोग हैं वो थोड़ा सा टेस्ट जल्दी करवाएं, थोड़ी पेशेंस रखें, घबराएं नहीं, पैनिक की क्रिएट ना करें, और जल्दी से अपना इलाज शुरू करें ताकि जो ऑक्सीजन है उसके जो लेवल है वो 80 से नीचे ना आ जाए। तो यही सिचुएशन हो रही है, शायद इसीलिए मुझे लग रहा है थोड़ा पैनिक ही हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा जो बेड्स जो हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल हाउस होल्ड लेवल पर, पंचायत लेवल पर इसको अच्छी अवेयरनेस करें और लोगों को बोलें कि जल्दी टेस्ट करवाओ, जल्दी इलाज शुरू करो, तो हमें ऐसी सिचुएशन देखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी भी हम रोक सकते हैं। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना चाहता, मैं बिल्कुल पैनिक की क्रिएट नहीं करना चाहता। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से टेस्ट कराएं, जल्दी से अपना इलाज शुरू करें, ताकि जो है जो हमारा हाई फ्लो है वो हम कम से कम यूज़ करें। इससे हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अच्छा रहेगा, हमारा स्टाफ जो है जो थक चुका है बिल्कुल वो भी ठीक रहेगा, और लोगों का इलाज भी बहुत अच्छी तरह से होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर सवाल ये है ना कि अगर इस पाइपलाइन को थोड़े बड़े स्तर पर बिछाया जाता तो मुझे लगता है कि आज जिस दौर से ये अस्पताल गुजर रहा है और सबसे अच्छी व्यवस्थाएं भी यहीं पर है, और ये जो फीडबैक हमें बाहर से मिल पा रहा है कि कठुआ से भी यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं, जम्मू से भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इलाज अच्छा मिल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर पाइपलाइन यहाँ पर बिछा दी जाती और 10, 15, 20 बेड्स की, तो मुझे लगता है कि शायद ये नौबत यहाँ ना आती? मुझे लग रहा है कि शायद उसका ऑर्डर गवर्नमेंट ने किया है कि थोड़े से जो बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो नॉन ऑक्सीजन बेड्स हैं, जिनको हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से या सिलेंडर से चला रहे हैं, ऑलरेडी चला रहे हैं हम लोग, उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन इसके साथ हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, हम बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वो हाई फ्लो पे नहीं डाल पाएंगे। उस केस में हम थोड़ा सा प्लांट को भी डैमेज कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है उसको भी हमें बराबर देखना होगा कि कितने लोगों को हम हाई फ्लो दे सकते हैं। आता है तो यहाँ दिक्कतें आ जाएंगी। मुझे लग रहा है अगर ज़्यादा पेशेंट हम हाई फ्लो में डालेंगे, नॉर्मल फ्लो में डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्योंकि जम्मू में जो है इस वक्त जो है पेशेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर जम्मू में सारे पेशेंट हमारे एक्सेप्ट किए जाते हैं जो सीरियस हैं, तो हमारा फिर हाई फ्लो कम हो जाएगा। जब हमारा हाई फ्लो जो है वो कम हो जाएगा तो बेड्स अपने आप ऑक्सीजन के जहाँ बढ़ जाएंगे। तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि जम्मू में भी आई थिंक कोई एक हॉस्पिटल जो बन रहा है, अगर वो भी बन जाता है वहाँ पर थोड़ा सा है ना, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मेरे हिसाब से हम बेड्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब तक वो एक हमारा जो बैकअप है वो पूरी तरह से तैयार नहीं होता, मुझे लग रहा है कि हमें ऑक्सीजन प्लांट को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से चलाना होगा। यानी सही कहा आपने, जो आपने पहले बात की कि कुछ पेशेंट यहाँ पर लेट आ रहे हैं, जब उनको हाई फ्लो की ज़रूरत आ जाती है, अगर वो पहले आ जाए तो उनको नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाए तो वो पूरी तरह से ठीक और स्टेबल रह सकते हैं। बिल्कुल सही, जितनी जल्दी पेशेंट जो है हॉस्पिटल में आएगा इतनी जल्दी वो ठीक होके जाएगा। जितनी वो लेट आएगा तो इतनी देर उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, इतने ज़्यादा पेशेंट को हाई फ्लो की जरूरत पड़ेगी, और इतना ही पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानूंगा कि कुछ एक समस्या यहाँ पर और भी आ रही थी, कुछ इंजेक्शंस का जिक्र कर रहे थे, जिसमें एनक्लेक्स 40 का जिक्र किया जा रहा था और मिथाइल टेडनोस्टेरोन, ये 2 इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, और मुझे पता चला कि यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। क्या वो सप्लाई यहाँ पर पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही? इंजेक्शन नक्सापेराइन और इंजेक्शन जो मिथाइल टेडनोस्टेरोन बोल रहे हो, जो वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, आई थिंक पूरी इंडिया में शॉर्टेज है, और कुछ दिनों जो है हमें नौबत आई, मैं इसमें बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन अभी वो कल हमें इंजेक्शन मिले हैं, नक्सापेराइन भी मिला है और मिथाइल टेडनोस्टेरोन भी मिला है, और मुझे पूरी आशा है कि आगे भी हमें अगर सप्लाई ऐसे ही मिलती रहे तो फिर हमें बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं होगी। क्या सुचारू सप्लाई अभी आने वाला वक्त निकल सकता है, जो सप्लाई आपको दी गई है? जो हमें सप्लाई दी गई है वो मुझे लगता है कि उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि आगे भी वैसे ही देते रहेंगे। जितनी सप्लाई हमें दी है अगर ऐसे हमें मिलती रही तो फिर मैक्सिमम लोगों को बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि जो बिल्कुल जो गरीब लोग हैं कम से कम उनको बाहर से बिल्कुल जरूरत ना पड़े, और बाकी लोगों को भी हम कोशिश करें कि बाहर से नहीं लाने की जरूरत पड़े। यहाँ पर एक हालात ये भी बने हुए कि यहाँ पर स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है और सारे पेशेंट्स को अटेंड कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय जो है वो बन सकता है आने वाले दिनों में। मैं इसको इस तरह से लूँगा कि ये जो पेशेंट्स हैं ये नॉर्मल पेशेंट्स नहीं हैं कि जिनका ऑपरेशन हुआ
सिस्टर जो है आई टाइम पे आई, इंजेक्शन लगाई चले गए। ये ऐसे पेशेंट जिनको अटेंशन की ज़रूरत है, जिनको कभी भी जरूरत सीरियस हो जाते हैं, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, और इनको बाथरूम भी लेना जो है आपको देखा होगा सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। सो यहाँ पर मैन पावर जो है वो डबल हो जाती है। तो हमारे पास पहले मैन पावर ठीक थी, लेकिन आज की सिचुएशन में हमारे पास मैन पावर की कमी आई है। और मुझे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने उन्होंने पूरा एश्योर किया है कि हम जो है इंट्रोड्यूस करेंगे और वार फुटिंग में जो है आपको मैन पावर देंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से मेरे को मैन पावर मिलेगी और हम और अच्छी तरह से पेशेंट का जो केयर कर पाएंगे। इस समय कितने डिस्चार्ज यहाँ से पेशेंट हो चुके हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पर लाए गए थे और आज वो पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं और डिस्चार्ज कर दिए गए हैं? मुझे लगता है 20 से ऊपरी फिगर होगी। मैं डेली जो एक रिपोर्ट हम भेजते हैं, अभी तक 20 से ज़्यादा लोग जो है वो डिस्चार्ज होकर ठीक जा चुके हैं। और आज भी हम देखेंगे जो लोग जो हैं वो अच्छी अवस्था में हैं उनको डिस्चार्ज करेंगे। और मैं तो चाहूँगा कि सारे लोग जो हैं वो अच्छी तरह से जहाँ से जाएं, लेकिन कुछ लोग लेट पहुँच रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जल्दी आएँ। लेकिन आखिर में ये पूछूंगा कि जिस तरह से बेड्स यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, आपने कहा कि 63 पेशेंट है, 63 प्लस है, तो यहाँ अगर बाकी पेशेंट आते तो उनको किस तरह से यहाँ पर अकोमोडेट किया जाए और उन्हें बेड्स किस तरह से आप मुहैया करवाए जाएंगे? उसका एक पूरा प्लान किया उन्होंने। जो भी हमारे पास पेशेंट आएगा उसको हम ESI जो हॉस्पिटल है वहाँ पर रेफर कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे पास बेड्स हैं। अगर वहाँ भी बेड्स खत्म हो गए तो फिर रामगढ़ का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे। जो बैकअप प्लान है आई थिंक अच्छा है, और जो भी लोग हैं अभी उनको बेड्स मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी पता चला कि कुछ एक पेशेंट यहाँ पर आया था, उसे स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन दी गई थी। दैट मीन कि सामने शो कर रहा है कि यहाँ पर बेड्स की कमी आ चुकी है। हाँ, एक पेशेंट अभी सुबह आया था और मैंने उसको ESI में रेफर किया था, लेकिन शायद पेशेंट की थोड़ी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने कहा यार कोई ऐसी बात नहीं है, इसको स्ट्रेचर पे रखो, ऑक्सीजन दो, जब ये स्टेबल हो जाएगा तब हम इसको रेफर करेंगे। ऐसे पेशेंट आएंगे हमारे पास, आगे भी आएंगे, तो हम मैंने इसलिए बोल दिया इनको यार 3-4 स्ट्रेचर जो है वो इमरजेंसी में रख दो, उनको हम सिलेंडर से ऑक्सीजन देंगे। अगर वो क्रिटिकल कंडीशन में है तो स्टेबल करके हम रेफर करेंगे। अदरवाइज जो नॉर्मल पेशेंट है मुझे लग रहा है उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे वो खुद ही ESI हॉस्पिटल चला जाए ताकि ये वाली नौबत नहीं आए। यानी आप मानते हैं इस चीज़ को कि एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है इस समय कि उन सारी परिस्थितियों को संभालना, पेशेंट्स को यहाँ पर सुविधाएं मुहैया करवाना और खासतौर पर ऑक्सीजन मुहैया करवाना, ये एक बड़ा चैलेंज इस समय बना हुआ है। और क्या लगता है कि किस तरह से निकल पाएंगे? चैलेंज तो है सर, चैलेंज सबके लिए है, पूरी कंट्री के लिए है और हमारे लिए भी है। और मुझे लग रहा है कि सबको इस वक्त कूल रहना होगा, गट्स रखने होंगे और सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा जैसी भी सिचुएशन है। लेकिन हम इसको दोबारा रिवर्स कर सकते हैं। अगर इसको मैं दोबारा बोलूँगा, अगर हम पंचायत लेवल पे हम लोगों को रिक्वेस्ट करें कि टेस्ट जल्दी हो जाए, ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाए, तो लोग जो है इस अवस्था में नहीं पहुँचेंगे। तो उस केस में जब 90 तक पहुँचेंगे तो उनको लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, हाई फ्लो की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम यहीं पर मैनेज कर लेंगे। तो सब कुछ जो है वो सबको मिलकर चलना पड़ेगा। एक ग्रास रूट लेवल पे भी वैसे ही काम करने की जरूरत है जैसे जहाँ पर करने की जरूरत है। चलिए बिल्कुल सर, आपको भी सैल्यूट है, आपके जो हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको भी सैल्यूट है और उम्मीद है कि प्रशासन आपका साथ देता रहेगा और आप मिलकर काम करेंगे और यहाँ के जो पेशेंट हैं उनको हर एक सुविधा जो है वो आप देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल सांबा यानी कोविड हॉस्पिटल सांबा के। और इस समय जो हालात हैं वो हालात इन्होंने सारे आपके सामने ब्रीफ किए हैं कि एक समस्या अब जो बन चुकी है, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, यहाँ पर फुल हो चुके हैं और यहाँ पर अब स्ट्रेचर पर भी पेशेंट को डालकर जो है वो रखा जा रहा है और यहाँ पर स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन दी जा रही है। तो आप इस समय समझ सकते हैं कि क्या कुछ हालात इस समय यहाँ बने हुए हैं। यानी 65 पेशेंट यहाँ पर एट ए टाइम अभी मौजूद है जो जिनका इलाज चल रहा है, जो क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन इन्होंने भी कहा कि परिस्थितियां संभल सकती हैं अगर वक्त पर आप टेस्ट करवा लेते हैं अपना, और अगर आपका सैचुरेशन लेवल ऐसा लग रहा है कि आपको कम हो रहा है तो आप अगर वक्त पर यहाँ पर आते हैं तो फिर आपको नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई जो वो दी जाएगी। अगर आप लेट आएंगे तो फिर आपको हाई फ्लो पर रखा जाएगा और हाई फ्लो पर रखने का मतलब यहाँ साफ तो रहा है कि एक तो आपके लिए भी एक परेशानी, चिंता बढ़ जाएगी क्योंकि इस समय प्रायोरिटी है कि जान किसी तरह से बचानी है। लेकिन यहाँ जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है उसका लोड बढ़ेगा तो यहाँ पर कोई एक और समस्या भी खड़ी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर बेड्स को लेकर काफी समस्याएं यहाँ पर पेश आ रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं जिनको बेड नहीं मिल पा रहा उनको बड़ी ब्रह्मणा ESIC हॉस्पिटल जो है वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है, रामगढ़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है, गगवाल का ट्रोमा सेंटर है वहां शिफ्ट किया जा रहा है। ये वो अस्पताल है यहाँ पर मैनुअली तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाएगी सिलेंडर्स के जरिए। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की जो क्षमता थी वो क्षमता अभी भी बराबर है। लेकिन आखिर ऐसा क्या था जब इनको पता था कि सेकेंड वेव आएगी और पहले हालातों से हम अभी उबर नहीं पाए थे, तो इनको अगर लगता था कि हालात बदल सकते हैं तो शायद यहाँ पर अगर पाइपलाइन बड़े स्तर पर बिछाई जाती तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन हम ये चीज़ मानते हैं कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और यहाँ पर हर एक व्यक्ति का जो फीडबैक आ रहा है वो यही कह रहा है कि यहाँ पर इलाज अच्छा मिल रहा है। लेकिन स्टाफ की कमी है, स्टाफ आखिर जो कम स्टाफ है वो कितना ही अटेंड करेगा पेशेंट्स को, ये भी एक दिक्कत है। और यहाँ पाइपलाइन को बढ़ाया जाता तो शायद ये नौबत ना आती। उम्मीद करते हैं कि ये जो चैलेंज इन्होंने कहा कि हमारे लिए बना हुआ है इस चैलेंज को ये पूरी तरह से एक्सेप्ट करके यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी मरीजों को मुहैया करवाएंगे। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट जिला कोविड अस्पताल सांबा से। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया JK मीडिया के लिए।